हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट। आज की क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर अर्थात प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे। याद रखिएगा, एग्जाम स्ट्रक्चर और सिलेबस किस प्रकार से रहेगा उसको यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे परीक्षा का पैटर्न आपका किस प्रकार से रहता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो यूपी टेट प्राइमरी का एग्जाम होता है उसमें परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार रहता है। समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। समय जो आपका रहेगा इसमें 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, या हम कह सकते हैं 150 मिनट आपको मिलेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या याद रखिएगा 150 रहेगी। जो प्रश्न आपके रहेंगे वो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा 150 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसके लिए 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में प्रत्येक एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा और कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है, इसलिए कुल जो पूर्णांक आपका रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यूपी टेट एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए एग्जाम में आप पूरे 150 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदा रहता है। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में तो एक तो आपके मन से जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, और साथ में नेगेटिव मार्किंग न होने से कुछ एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहेंगे। 150 नंबर ये आपको मिलेंगे यदि इन सब्जेक्ट को आपने अच्छे से कर लिया। सबसे पहले आपका रहता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसमें 30 बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के रहते हैं। दूसरा आता है भाषा प्रथम, जिसे हम हिंदी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये जो हिंदी रहेगा ये सबके लिए कंपलसरी है, अर्थात हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें आपको 30 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो कि 30 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है गणित। गणित याद रखिएगा, गणित में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि 30 नंबर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में याद रखिएगा इसमें आपके 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो 30 नंबर के पूछे जाएंगे। याद रखिएगा आपसे बाल विकास पूछा जाएगा, हिंदी, पर्यावरण और गणित, ये 4 सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी हैं और सबको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। और एक सब्जेक्ट याद रखिएगा 30 नंबर का होता है और 30 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबको पढ़ना है। अब एक 5वां सब्जेक्ट आता है जिसे हम भाषा द्वितीय के नाम से जानते हैं। भाषा द्वितीय में याद रखिएगा अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। इनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। याद रखिएगा यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो हिंदी के साथ आप यहाँ पे इंग्लिश ले सकते हैं, अर्थात हिंदी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में अंग्रेजी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यदि भाषा द्वितीय में आप अंग्रेजी लेते हैं तो उसके आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के रहते हैं। अब मान लीजिए बहुत से छात्र होते हैं जिनकी यहाँ पे अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, तब फिर आप यहाँ पे संस्कृत ले सकते हैं, अर्थात भाषा प्रथम आपकी हिंदी रहेगी और भाषा द्वितीय में आप यहाँ पे संस्कृत का चयन कर लीजिएगा। यदि यहाँ पे आप अंग्रेजी नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे संस्कृत लेना होगा और हिंदी के साथ आपको संस्कृत पढ़ना होगा। भाषा प्रथम में हिंदी रहेगी और भाषा द्वितीय में याद रखिएगा आपकी संस्कृत रहेगी, जिससे संस्कृत के कुल टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के रहने वाले हैं। अब आप यहाँ पे सोच लीजिएगा कि आपकी अंग्रेजी बेहतर है या फिर संस्कृत। यदि आप कंफ्यूज हैं कि ना हमारी अंग्रेजी बेहतर है और ना ही संस्कृत, तो कौन सा सब्जेक्ट लें, तो याद रखिएगा हिंदी के साथ यहाँ पे संस्कृत बेहतर रहता है, क्योंकि हिंदी आप पढ़ेंगे तो हिंदी की जो व्याकरण रहती है वो संस्कृत के व्याकरण के समान ही होती है। तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत के यहाँ पे व्याकरण की तैयारी आपकी हो जाएगी और संस्कृत में जो पैराग्राफ आते हैं उसकी तैयारी आप अलग से कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पे साहित्य से रिलेटेड संस्कृत में पूछी जाती हैं तो उनकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो हिंदी के साथ संस्कृत यहाँ पे बेहतर रहेगी यदि आप कंफ्यूज हैं कि अंग्रेजी और संस्कृत में क्या लें। और यदि आप यहाँ पे
आपको ये लगता है कि संस्कृत हमारे लिए सही नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे अंग्रेजी ले लीजिएगा, और अंग्रेजी आपको बिल्कुल अलग पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी अलग रहती है और अंग्रेजी अलग रहेगी। तो हिंदी और अंग्रेजी इस प्रकार से अलग अलग होगा, और अंग्रेजी को आप बेहतर रूप से पढ़िएगा क्योंकि 30 प्रश्न इससे आएंगे। अब यहाँ पे बहुत से छात्र हमारे उर्दू वाले होते हैं जो कि ना यहाँ पे अंग्रेजी का चयन करेंगे और ना ही संस्कृत का, तो आप भाषा द्वितीय में यहाँ पे उर्दू का चयन कर लीजिएगा, और यहाँ पे उर्दू का चयन करने पर 30 प्रश्न उर्दू पूछे जाएंगे जो कि आपके 30 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, आपको बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और गणित ये 4 सब्जेक्ट सबको पढ़ना है। अब इसमें अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में आपको क्या चयन करना है इसका निर्णय आप स्वयं लीजिएगा। भाषा द्वितीय में याद रखिएगा, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में कोई एक ही सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, और उसी को जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको यहाँ पे उस सब्जेक्ट को यहाँ पे भरना होगा और उसी की परीक्षा आप एग्जाम में देंगे। मान लीजिए आपने नोटिफिकेशन आया और एग्जाम फॉर्म भरने गए, वहाँ पे आपने भाषा सेकंड में संस्कृत को यहाँ पे भर दिया, तो अब आपको संस्कृत की तैयारी करनी होगी, और जब भी आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी आपको संस्कृत के ही सारे 30 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो ये यहाँ पे हो गए सब्जेक्ट, आपको कौन कौन से किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे डाउट इसमें रहता है भाषा सेकंड में, तो इसको भी क्लियर कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अब देखेंगे आज की इस क्लास में सिर्फ हम यहाँ पे बाल विकास का जो आपका सिलेबस है इसको यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे। बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बाल विकास का यहाँ पे सिलेबस। सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा आपको पढ़ना है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, बाल विकास के अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र क्या क्या है। साथ में बाल विकास की यहाँ पे अवस्थाओं को आपका पढ़ना है, जैसे बाल विकास के कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनको यहाँ पे आपको पढ़ना है। साथ में विकास की जो अवस्थाओं हैं उनसे रिलेटेड, जैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास या बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, इसी प्रकार से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास किस प्रकार से होता है, अभिव्यक्ति क्षमता, और यहाँ पे एक नेक्स्ट अलग चैप्टर रहता है सृजनात्मकता, वो भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में यहाँ पे उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है और भाषा विकास किस प्रकार से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विकास की जो तीनों अवस्था हैं इनको बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़िएगा। ये यहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। साथ में एक नेक्स्ट चैप्टर रहता है सृजनात्मकता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा वातावरण, एनवायरनमेंट एंड वंशानुक्रम। वातावरण और वंशानुक्रम ये नेक्स्ट चैप्टर रहता है, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, इसको यहाँ पे पढ़ना है। वातावरण से को प्रभावित करने वाले कारक जैसे पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम के द्वारा बच्चा किस प्रकार से वातावरण के साथ यहाँ पे प्रभावित होता है, उसको यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीखने का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, याद रखिएगा, सीखने के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इससे याद रखिएगा बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, या हम कह सकते हैं अधिगम के नियम, या चैप्टर का नाम होता है केवल अधिगम। अधिगम ये जो चैप्टर रहता है, ये टॉपिक रहता है, इससे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अधिगम टॉपिक से जो आपके और टॉपिक यहाँ पे बनते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है थार्नाइट का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि थार्नाइट महोदय ने दिया था। इसको आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट है पावलोव का सिद्धांत, जिसे हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट है स्किनर का सिद्धांत, इसको आपको पढ़ना है। कोयलर का सिद्धांत, जो कि एक चिंपैंजी अर्थात बंदर पे किया था, जिसे हम सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत, आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो सारे सिद्धांत है इनको बहुत ही बेहतर रूप को आपसे कवर करना है, और ये सारी चीज़ें आपको जल्द ही नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको सारे ये जितने भी सिद्धांत है बहुत ही बेहतरीन रूप से आपको बता दिए जाएंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद अधिगम के ये जो चैप्टर है, अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं इनको आपको पढ़ना है। इसके साथ सीखने के वक्र और जो सीखने के पठार हैं इनको भी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका अधिगम चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यह आएगा शिक्षण विधियाँ।
टीचिंग मेथड क्या क्या है। याद रखिएगा, टीचिंग मेथड के अंतर्गत आपको पढ़ना है शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, अर्थात टीचिंग मेथड की जो मीनिंग एंड पर्पज है उसको पढ़ना है। संप्रेषण क्या है अर्थात कम्युनिकेशन क्या है ये पढ़ना है। शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र ये आपको पढ़ना है। साथ में शिक्षण की प्रविधियां और नवीन विधाओं को यहाँ पे आपको पढ़ना है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है और सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत कौशल हैं क्या है ये आपको पढ़ना है। तो ये जो शिक्षण विधाएं चैप्टर रहेगा, इसके अंतर्गत शिक्षण का अर्थ उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण प्रविधियां, सूक्ष्म शिक्षण ये आपको पढ़ना है। जिन छात्रों ने यहाँ पे डीएलएड कर रखा है उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे रूप से पढ़े होंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या है, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की प्रविधियां, सूक्ष्म शिक्षण क्या क्या है, ये सभी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डीएलएड में पढ़ रखा है। बस उसका एक बार बेहतरीन रूप से रिवीजन करना है जिससे यूपी टेट में कोई भी प्रश्न यहाँ पे आपके गलत न हो। तो ये सारे चैप्टर आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो अपने डीएलएड की जो भी आपने गाइड या बुक ली हो उसको उठाइएगा और उससे ये सारे चैप्टर खोजिएगा कि किस सेमेस्टर में थे और उनसे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे ये सभी टॉपिक आपके बहुत ही अच्छी तरीके से अभी आगे क्लियर करवा दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है समावेशी शिक्षा, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कि बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। जैसे अपवंचित वर्ग के जो बालक हैं उनको हम किस प्रकार से पहचानेंगे, उनमें भाषा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो पहचान की जाती है वो कैसे करेंगे। साथ में जो बच्चे शारीरिक रूप से दक्षता में यहाँ पे किसी न किसी कारण से यहाँ पे उनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, जैसे दृष्टि, श्रवण या वाक्य अस्थि के रूप में। दृष्टि का अर्थ है कि उनको जैसे दिखाई नहीं देता, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो उनको आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे। या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, ये सुनने में समस्या होती है, उनको किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों की समस्याओं को समझेंगे और उनको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और वाक्य अस्थि अर्थात ऐसे बच्चे, जो बहुत से बच्चे होते हैं जो सही से बोल नहीं पाते या बिल्कुल भी बोल नहीं पाते, तो उनको यहाँ पे आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे। या नेक्स्ट है मानसिक दक्षता बच्चों के कैसे समझेंगे। इनके लिए कुछ उपकरण और तकनीकें हैं, जैसे आवश्यक उपकरण क्या क्या है, सामग्री एवं विधियां क्या हैं, और टीएलएम के माध्यम से किस प्रकार से आप इनको बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है ब्रेल लिप, जो बच्चे यहाँ पे देख नहीं सकते उनके लिए ये एक विधि चलती है ब्रेल लिप। इसको ब्रेल लिप क्या है और बच्चों की पढ़ाई में ये किस प्रकार सहायता करती है, इसको आप जानेंगे, तब यहाँ पे आप बच्चों को यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा समावेशी शिक्षा का सहयोग एवं परामर्श का टॉपिक, जिसके अंतर्गत आपको मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है। इसके अंतर्गत मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र को आपको पढ़ना है। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र को पढ़िएगा। जिला चिकित्सालय क्या है इसको पढ़िएगा। इससे दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जिला चिकित्सालय के अंतर्गत समुदाय एवं विद्यालय की समितियां पढ़िएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पढ़िएगा और प्रशिक्षित डाइट मेंटर क्या होते हैं इनको देख लीजिएगा। सरकारी एवं गैर सरकारी यहाँ पे संगठन को आपको देखना है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे परामर्श और सहयोग के लिए ये जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज जैसे है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट क्या होता है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनसे 1 से 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जितने भी ये पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं इनको एक बार देखिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ये सभी पॉइंट आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं अधिगम और अध्यापन। याद रखिएगा यहाँ पे पेडागोगी से रिलेटेड, यहाँ पे लर्निंग एंड पेडागोगी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चा सीखता कैसा है, बच्चा सोचता कैसा है और बच्चे में बुनियादी प्रक्रियाएं किस प्रकार से हो सकती हैं, सामाजिक संदर्भ किस प्रकार से होते हैं, बच्चों में असफलता कैसे और क्यों होती है। ये सारी चीज़ें हमको जानना है, तभी हम एक बच्चे को बेहतर रूप से यहाँ पे सिखा सकते हैं। ये आपकी पेडागोगी के अंदर आएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बालक की भूमिका, रोल ऑफ द चाइल्ड क्या है। बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में होता है, अर्थात प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, एक वैज्ञानिक अन्वेषक होता है और बच्चा बहुत सारी गलतियाँ करता है, तो उन गलतियों को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। और अधिगम का ये एक महत्वपूर्ण चरण भी है, तो इसको यहाँ पे हमको देखना है कि बालक की भूमिका
मात्रा क्या क्या रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बालक के प्रेरणा और कारक अर्थात मोटिवेशन एंड फैक्टर क्या है। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा, निजी कारक अर्थात पर्सनल फैक्टर और पर्यावरण कारक अर्थात एनवायरनमेंट फैक्टर अर्थात बाह्य रूप से बच्चा किस प्रकार से प्रेरित होता है, ये सारी जानकारी हमको पढ़ना है। याद रखिएगा ये सभी चीज़ें पेडागोजी के अंतर्गत आपको आएंगी जो कि यूपी टेट में पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो बाल विकास का सिलेबस है ये कंप्लीट हो गया है। सारांश और रणनीतियाँ हमारी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले बाल विकास और उनकी अवस्थाओं को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करें। नेक्स्ट है जो सीखने के सिद्धांत हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, उनको यहाँ पे देखें। उसके बाद समावेशी शिक्षा को अच्छे तरीके से पढ़ें और अध्यापन की जो विधियाँ होती हैं अर्थात पेडागोजी को यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक बेहतर रूप से हमारे चैनल में जल्द ही आपको मिल जाएंगी। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी क्लासें अब आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे आपका जो टारगेट है बाल विकास में 30 नंबर का वो यहाँ पे आप पा सकें और यहाँ पे अपना एक अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे आज की क्लास में बाल विकास को कवर किया है तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अन्य सब्जेक्ट के यहाँ पे सिलेबस को बेहतर रूप से यहाँ पे कवर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप अपनी तैयारी बेहतर रूप से स्टार्ट कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर रूप से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।